हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे, आप मेरे बच्चों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। जितने भी आपके आज बेटे और बेटियां प्रार्थना करने जा रहे हैं पिता, और आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन के द्वारा आज पिता वो अपनी मन की हर एक बातों को कहने वाले हैं, क्योंकि पिता आज उनके जीवन में हर एक रास्ता आप खोलने वाले हैं। आत्मा को जीतने का परमेश्वर आज हमें रास्ता दिखाएगा। आत्मा को जीतने में आज हमारी परमेश्वर मदद करेगा। हालेलुया। आज आपके रास्ते बंद हैं, आज आपके अनेक प्रकार के कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही, तो खुदावंत का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला तुम्हारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सभी लोग पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज आपने मुझे जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया जीवन दिया, एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर हमारा वचन कहता है, आज जिस तरीके से आपने देखा और कई बार इन वचनों को पढ़ा, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है? क्योंकि राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन संहिता अध्याय 126 और 5 और 6 में लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? वह जो जाता है इस बात की प्रतीक्षा न कीजिए कि पापी आपसे बातचीत करे या पहले बातचीत आरंभ करे। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके पास जाएं, उद्धार के लिए बातचीत आरंभ करें। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें आत्मा के द्वारा, आज हमें परमेश्वर आत्मा के द्वारा एक नया रास्ता, एक नया मार्ग देता है। आज जो पापी हैं, आज जो बहुत सारे गलत काम करते हैं या फिर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें अपने तरफ से मनमुटाव नहीं करना है। हमें अपने अंदर किसी भी प्रकार की उसके प्रति गंदगी नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें पहला यही वचन देता है कि तुम अपने आप को पहले देखो, उसको मत देखो वो आपसे बात कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, वो आपसे लड़ाई किया हुआ, झगड़े किया हुआ, आपसे गुस्सा है, नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम बोलो। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम्हारा दुश्मन भी क्यों ना हो, तुम्हें मारता क्यों ना हो, तुम्हें अनेक प्रकार की ताड़नाएं क्यों ना देता हो, लेकिन तुम मुझसे प्रेम रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें यही सिखाया है और यही आपके जीवन का मार्ग है और रास्ता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह रोता है। यीशु यरूशलेम पर रोया, भटके हुए के लिए उसका हृदय करुणा से भरा गया। हालेलुया। भरा हुआ था। ये बात आज हम जानते हैं। यीशु मसीह दयालु हैं, वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। आज वो हमारे बच्चों के ऊपर, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे जीवन में वो दया करेगा, क्योंकि आज हम रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, हर एक कामों को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बीमारियों को लेकर के। सबसे बड़ी समस्या आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, चिंताएं हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, एक खुदावंद आपको छुड़ाने के लिए आया है। वो आपको एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, ताकि आप उसमें चल सके। बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, आप लड़खड़ाएंगे, आपके पैर मतलब लड़खड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दौड़ाऊंगा, चलाऊंगा नहीं, मैं तुझे दौड़ाऊंगा। और परमेश्वर आज से आपकी जिंदगी में वो हर घटी और कमी को पूरा करेगा, और आप दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं। आप संसार के लोग चलते हैं, भागते हैं एक दूसरे के पीछे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे दौड़ाऊंगा और मैं तुझे रास्ता दूंगा, और ऐसा रास्ता दूंगा जिसमें बहुत सारे फल होंगे, किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आएंगी, क्योंकि जो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है उसमें किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं होती है। लेकिन आज जिस समाज में हम रहते हैं, आज हमारे घर के हमारे साथ नहीं देते, हमारे परिवार के, हमारे रिलेशन के लोग हमें ताना मारते हैं। यदि आप कुछ करते हैं तो कहते हैं बहुत कुछ करता है, बहुत काम करता है, लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम है, और करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम है संसार के लोगों से। लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा
शिक्षा के अनुसार चलना है। आपको जीवन में अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, नौकरी को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, आज किसी प्रकार की आपदा आपके जीवन में है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे वचन को लेकर के चल, मैं तुझे रास्ता दूंगा और मार्ग दूंगा और तू अपने दुश्मनों से भी प्रेम रख, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। इसीलिए निर्गमन पुस्तक अध्याय 9 और 1 में लिखा है नबी यिर्मयाह चाहता है कि वह इजराइल के लिए दिन और रात रोए। पौलुस आत्माओं के लिए रोया। पीड़ितों के काम अध्याय 20 और 19 में लिखा है बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा करके, और उसने परीक्षाओं में पीड़ितों के काम अध्याय 20-31 में लिखा है मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चुनौतियां, किस तरीके परमेश्वर वचन कहता है, किस तरीके से मैंने चुनौतियों का सामना करा और देखा, और मैंने उसको देखा अपनी जिंदगी में। यहाँ पर देखते हैं पौलुस रोता है, आत्माओं के द्वारा रोता है। पीड़ितों के काम में अध्याय जिस तरीके 20 और 19 में लिखा है बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा करके आज रोया, घुटने टेक टेक करके रोया, तो परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता निकाला, उसके लिए एक नया मार्ग दिया, रास्ता दिया। आज हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, सुनते हैं, तो खुदा हमारे जीवन में काम करने वाला है, वो बड़े बड़े कार्य करने वाला है, बड़े बड़े चमत्कार करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों डरते हैं, आज हम क्यों भयभीत होते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी बेटी और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जब आप देखते हैं पौलुस रोया, सुलेमान रोया, यिर्मयाह रोया, बहुत सारे लोग रोए, भटके, लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे जब चलना शुरू कर दिया तो परमेश्वर उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक लेकर गया और बहुत सारी आशीषें दी, बरकत दी, संभाला। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर वो वचन पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, जिस तरीके से लिखा हुआ है, पहला पत्रस अध्याय 1 और 23 में लिखा है यीशु हमें बीज बोने वाले के दृष्टांत में यह शिक्षा देता है कि हम अच्छा बीज बोएं, एक ही पद काफी हो। में किस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि यदि आज हम अच्छा फल यदि पाना चाहते हैं तो अच्छा बीज बोना भी हमें पड़ेगा, अच्छा पेड़ लगाएंगे तो अच्छा फल मिलेगा और उसमें छांव भी मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने हमें उदाहरण के द्वारा बहुत सारी बातों को समझाया, लेकिन आज हम उन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। परमेश्वर ने कहा, आपने देखा बहुत सारे लोगों ने घुटने टेक करके प्रार्थना किया, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना। राजा सुलेमान के जीवन के, आयुब के जीवन में बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। राजा दाऊद के जीवन में राजा दाऊद भी घुटने टेक करके परमेश्वर की ओर मुंह फेर करके रोता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर के प्रति प्रेम करते थे और आज भी परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। आज भी आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो खुदावंत का वचन कहता है कि मैं उसे दूर करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज हमारा खुदा हमसे प्रेम करने वाला है। वो आज हमसे भयभीत नहीं है, वो आज हमें डराना नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम निश्चय मेरी ओर लौट आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, श्वास दूंगा और बहुत सारे तुम्हें मैं कार्य दूंगा जो आप करेंगे और अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके घर में जो भी इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, खुदावंद उनके परिवार में बहुत से आशीष देगा। आपके घर में बहुत सारी चिंताओं को परमेश्वर मिटाने जा रहा है। जिनके आंसू बहते हैं, परमेश्वर उनकी आंसुओं को देखने वाला वो परमेश्वर है, उनके घर परिवार को संभालने वाला परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि मेरे जीवन से बीमारियां निकल जाए, तो आपके जीवन से बीमारियां निकलेंगी। यीशु मसीह के नाम से वो शैतानी ताकत आपके घर से जाएंगी, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा उन वचनों को सुनते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, क्योंकि हम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब बड़े बड़े भविष्यवक्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किया करते थे, तो आज हम और सभी लोग कुछ नहीं है। इसीलिए अपने घुटने को टेक करके आज आपको प्रार्थना करना है, विनती करना, निवेदन करना है और परमेश्वर के कार्य को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, शेयर करना है लोगों तक, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में और आपके घर में सुख शांति दे सके। और जो व्यक्ति प्रार्थना सुनेगा, जिसको आपने भेजा है, जिसको आपने सुनाया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू बड़ी उन्नति को हासिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें
और अंतिम तक इस प्रार्थना को करिएगा ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक प्रकार की बेचैनियों को दूर कर सके, हर प्रकार की समस्याओं को दूर कर सके। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं, निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं आपसे, विनती करते हैं सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्या
समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं। बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहे समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि यह शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली है। यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है। हर एक चीजों को, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। ऐसे वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया। यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।